एक घना जंगल था। उस जंगल में एक गरीब किसान जो बहुत ही गरीब था, वह कंधे पे कुल्हाड़ी लिए हुए उस जंगल में चला जाता है लकड़ियों की तलाश करने के लिए। और उसे लकड़ी मिल जाती है तो वह उन लकड़ियों को काटने लगता है और लकड़ियों को काट करके एक गट्ठे की तरह बांध करके अपने घर की ओर निकल पड़ता है। और वह सोचते जाता है कि चलो आज तो कुछ लकड़ियाँ मिल ही गई है, इसे बेचकर हमारा तो कुछ जुगाड़ हो ही जाएगा। और वह घर चला जाता है और यह सोचते हुए कि आज वह अपनी पत्नी विमला को बोलेगा कि आज यह लकड़ी बेच आए और घर में कुछ अच्छा सा भोजन पकाए। और वह पहुंच जाता है बाजार में लकड़ियां बेच करके, उससे कुछ रुपये होते हैं और वह रुपये को वह आदमी बोलता है कि अजी विमला, हमने तो लकड़ियां अच्छी कीमतों पर बेच दी है और जो रुपये बचे हैं लकड़ी के बेचने से, तो क्यों ना हम उन रुपयों को कुछ अच्छी और ताज़ी हरी सब्जियां खरीद लेते हैं घर पर, और इससे बहुत दिन के बाद हम अच्छी सी पकवान खाएंगे। मुझे बहुत दिनों से मन कर रहा था बैगन की सब्जी और चावल खाने की। तभी उसकी पत्नी बोलती है, अजी बात तो आप सही कह रहे हैं, हम गरीबों को कितना दिन से भोजन भरपेट नसीब नहीं होता है। आप कितना मेहनत से गए हैं और जंगल से कितनी मेहनत करके लकड़ियाँ लाए हैं काट करके, और उसे मेहनत से बेच करके उनसे जो कुछ रुपए हुए हैं, तो आप बोलते हैं कि कुछ अच्छी सी चीज़ें खरीद करके घर में बनाने के लिए, तो कोई बात नहीं है, खरीद लेते हैं जी। फिर कल सुबह जा कर के आप लकड़ियाँ ला दीजिएगा। दूसरे दिन किसान उसी जंगल में फिर से चला जाता है लकड़ियाँ तलाश करने के लिए, और वह सोचता है चलो लकड़ियाँ कल लेकर गया था तो उसे तो अच्छी कीमतों पर बेच दिया था, जिससे पैसे तो अच्छे खासे हो ही गए थे, और उसी पैसे से बाज़ार में हम बहुत से अच्छी सी बैगन खरीद कर लाए थे और अच्छी भोजन बना करके रात में भरपेट भोजन खाए थे। कितना अच्छा लगा। फिर से यही लकड़ियाँ ले जा कर के फिर से बाज़ार में अच्छी कीमतों पर बेच दूँगा, और उससे जो पैसे मिलेंगे उससे फिर से कुछ अच्छी सी भोजन बनवा करके विमला से खाऊँगा। दूसरी तरफ उसी जंगल में एक डायन बुढ़िया पहुँच जाती है और वह देखती है कि उसके जंगल से बहुत सारे लकड़ियाँ गायब हो चुके थे और एक पेड़ कट कर के नीचे गिरा पड़ा था। तो वह बोलती है कि अरे किसकी इतनी हिम्मत हुई कि इन जंगलों तक आ गया है, पेड़ तो बहुत सारे काट लिया गया है मेरे जंगल से, तो किसने इतनी हिम्मत की जो मेरे जंगल में आ गया। वह भूल गया है जो यह जंगल है डायन बुढ़िया की, और उसे पता नहीं था कि वह अपनी मौत को बुलावा दिया है इस जंगल में आकर के। अगर ऐसे हम कुछ नहीं करेंगे तो उसकी हिम्मत और बढ़ जाएगी और वह फिर से आ जाएगा हमारे जंगलों में लकड़ियाँ काटने के लिए, और उससे देखते देखते सारे लोग आने लगेंगे जंगल में। ऐसा हम होने नहीं देंगे, यह बात हम अपनी बेटी चुड़ैल को बताएंगे। और वह बुढ़िया जा कर के अपनी बेटी लंबी चोटी वाली चुड़ैल को बताने लगती
वह बोलती है कि अरे बेटी नीलू, तुम्हें नहीं पता है कि हमारे जो जंगल था उस जंगल में बहुत सारे पेड़ काटे गए हैं। पता नहीं लगता है कि इस जंगल में किसान का प्रवेश हो चुका है। लगता है गांव के कुछ लोग ने हिम्मत की है इस जंगल में आने की। और बेटी यहाँ तक नहीं कि इन जंगल में वह आ करके बहुत से पेड़ों को काट करके वह ले गया है। तभी उसकी बेटी बोलती है, क्या ये इतनी हिम्मत हो गई? आप कहाँ थे जो इतनी हिम्मत हो गई उन लोगों की जो हमारे जंगलों में से लकड़ियाँ काट कर ले जाएगा? उसे तो सजा देनी ही पड़ेगी। अगर नहीं सजा मिलेगी तो वह आगे भी आ करके हमारे जंगलों में वह लकड़ियाँ काट करके हमारे जंगलों को पूरा सुनसान कर देगा। तब लगता है कि हमें ही कुछ करनी पड़ेगी। पर डायन बुढ़िया, तुम्हें तो पता नहीं था कि जो हमारे जंगलों में कोई नहीं आता है तो कैसे आ गया? तुम क्या कर रही थी बुढ़िया? तुम बताओ क्या कर रही थी? तभी बुढ़िया बोलती है कि अरे मैं थोड़ी समय के लिए भोजन की तलाश में निकल गई थी। सोची कुछ शिकार कर लूं और अपना पेट भर लूं। लेकिन जब मैं भोजन करके आई तो देखी कि अपने जंगलों से बहुत सारे लकड़ियां गायब हो चुके थे। लगता है तभी हम आपको आए बताने के लिए बेटी चुड़ैल। तभी वह चुड़ैल बोलती है, मुझे बेटी मत कह। ये बुढ़िया, तुम्हें नहीं पता है कि मैंने ही तुम्हें सारी शक्तियाँ देकर डायन बुढ़िया बनाई है और तुम मुझे बेटी बेटी कहती है? तुम मुझे नहीं कहोगी बेटी क्योंकि तुम मेरी दास हो बुढ़िया, दास। मैंने तुम्हें जंगल की देख रेख के लिए रखी थी। तुम्हें पता नहीं है कि उस जंगल में एक ऐसी जगह है जहाँ पे मेरी जो चोटी के कुछ लंबे से भाग रखे हुए हैं, अगर वह उन गांव वालों के हाथ लग गए और उन्होंने उस चोटी को जला दिए तो मैं भस्म हो जाऊंगी। बुढ़िया, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। जल्दी से बुढ़िया जा करके उस जंगल में एक अच्छी सी डरावनी सी शकल बना करके उन गांव वालों को डराओ जा करके, ताकि दोबारा से इन गांव वाले हमारे जंगलों में ना आ पाए। और यह काम तुमसे नहीं होगा तो मैं ही जा रही हूँ जंगल में। और वह अगली सुबह फिर किसान उन जंगलों में आ जाता है लकड़ियाँ काटने के लिए। चूँकि वह 2 दिनों से उसी जंगल में लकड़ियाँ काट रहा होता है तो उसे पता था कि इस जंगल में लकड़ियाँ बहुत सारी हैं। और वह किसान फिर से एक नए पेड़ को काट करके लकड़ियाँ काटने लगता है। और वह लकड़ियाँ लेकर के वह सोचता है कि आज फिर उसका दिन अच्छा जाएगा और वह लकड़ियाँ काट करके घर ले जाने लगता है। लेकिन वह जब आधे रास्ते जाता है तो उसे चुड़ैल मिलती है और वह चुड़ैल बोलती है, के कौन है तू? तेरी इतनी हिम्मत कि इस जंगल में आ गया? तुम्हें डर नहीं है जो इन जंगल में आकर के मेरी जंगलों की सारी लकड़ियाँ काट करके अपने गांव ले जा रहा है? तुमने तो अपनी मौत को बुलावा दिया है। अब देख मैं तेरे साथ क्या करूँगी। तो वह किसान बोलता है, मुझे माफ कर दीजिए चुड़ैल जी, मुझे नहीं पता था कि यह जंगल आपका है। मैं नहीं जानता था। मैं बहुत ही गरीब किसान हूँ, इसलिए मैं लकड़ियों की तलाश में इस जंगल तक आ पहुँचा हूँ। मुझे क्षमा कीजिए, मैं दोबारा से इन जंगलों में नहीं आऊँगा। मुझे माफ़ कर दीजिए चुड़ैल जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं अब से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। बस मुझे छोड़ दीजिए, मुझे अपने घर जाने दीजिए क्योंकि मेरे बीवी और बच्चे
ये मेरी राह देख रहे होंगे जो कब आएंगे। लेकिन चुड़ैल बोलती है, रुक, तुझे नहीं छोड़ूंगी। और वह चुड़ैल उस पर जादू करके उसे मार करके खा जाती है। और वह कहती है, तुम्हें तो मैंने इसलिए मार दिया कि तुम जा करके अभी जाते और पूरे गांव वालों की मेरी सच्चाई बता देते कि इन जंगल में चुड़ैल रहती है। और उन गांव वाले तांत्रिक को फिर से बुला करके लाते और तांत्रिक जो था वह मेरी सारी भेदों को जान लेता अपनी शक्तियों से। ऐसा मैं कभी होने नहीं दूंगी। मैं अमर हूँ, मैं अपनी राज किसी के सामने नहीं खोलने दूंगी, क्योंकि मेरी जान तो मेरी चोटी में बसती है। और मैं अपनी आधी चोटी काट करके एक बरगद के पेड़ के